और ओडेसा में रूस ने ड्रोन स्ट्राइक की है, ऑल स्टोरेज टैंक तबाह कर दिया। कई फीट ऊंची आग की लपटें ओडेसा में रूस की इस ड्रोन स्ट्राइक के बाद उठी हैं। यूक्रेन की 2 मिलिट्री पोस्ट भी जल गई। तो ज़ेलेंस्की के लिए चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। यूक्रेन में इस वक्त बेहद कम एयर डिफेंस है, लेकिन जो है वो भी काम नहीं कर रहे। यूक्रेन में अचानक एयर डिफेंस में तरह तरह की खराबी आने लगी है। जांच के दौरान पता चला कि एयर डिफेंस को जानबूझकर खराब किया गया। इसके बाद यूक्रेन की सेना में बड़े पैमाने पर रूसी एजेंट होने का शक और पुख्ता हो गया है। ज़ेलेंस्की ने नए सिरे से सैनिकों की जांच के आदेश दे दिए। शनिवार को TU-160 बॉम्बर रनवे पर आए, फिर उसके पीछे TU-95 MS ने भी उड़ान भरी। आसमान में भारी भरकम विमानों की दहाड़ से यूक्रेन में खलबली मच गई। यूक्रेन के कई शहरों में सायरन गूंजने लगे, लोग शेल्टर्स की तरफ भागने लगे। कुछ ही देर बाद मिसाइलों की बरसात हो गई। इन्हीं हमलों के बीच ऐसा कुछ हुआ कि यूक्रेनी कमांडर्स हैरान रह गए। यूक्रेन में रडार ने काम करना बंद कर दिया। एयर डिफेंस से मिसाइलें लॉन्च नहीं हो रही थी। इंटरसेप्ट करने का पूरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था। मिसाइल हमले से यूक्रेन में धमाकों की शुरुआत हुई। ओडेसा को रूस ने फिर से निशाना बनाया। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए एक साथ 100 से अधिक ड्रोन को लॉन्च कर दिया। रूस के 5 शहरों में 120 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए गए ताकि यूक्रेन का आसमानी कवच पूरी तरह से नाकाम हो सके। एक साथ कई ड्रोन से हमला होने के बाद एयर डिफेंस लगातार काम करता रहता है, लेकिन सभी टारगेट नष्ट नहीं होते। लेकिन पिछले 7 दिनों से यूक्रेन अलग तरह की चुनौती का सामना कर रहा है। ओडेसा में एयर डिफेंस काम नहीं कर रहे, खार्किव में भी एयर डिफेंस काम नहीं कर रहे। रूस के ज्यादातर हमले कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना के इंजीनियर्स ने जब एयर डिफेंस की जांच की तो पता चला कि एयर डिफेंस को किसी ने जानबूझकर खराब कर दिया है। इस जानकारी के सामने आने के बाद यूक्रेनी फौज में खलबली मच गई। एयर डिफेंस पर तैनात सैनिकों से पूछताछ की गई। नाटो के एक्सपर्ट से भी यूक्रेनी सेना ने संपर्क किया। एयर डिफेंस की खराबी पर चर्चा की गई। सात दिनों से चल रही जांच के बाद यूक्रेनी सेना को पता चला है कि सेना के भीतर ही रूसी एजेंट मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि सेना की मूवमेंट को लेकर भी कई जानकारी लीक होने का शक है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी अब कई सैनिकों को लेकर जांच कर रही। और दावा किया जा रहा है कि रूस की साजिश की वजह से यूक्रेनी डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। दावा है कि कुछ एजेंट जो सेना में ही हैं वो यूक्रेन के एयर डिफेंस को हैक कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं। यूक्रेन के कई रडार काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एयर डिफेंस से समय पर मिसाइल फायर नहीं हो रही। कई एयर डिफेंस में मिसाइल सेंसर में खराबी देखी गई है। दावा किया जा रहा है कि सेना में रूसी एजेंट शामिल हैं जो यूक्रेन का प्लान लीक कर रहे हैं।
सैनिकों के मूवमेंट की जानकारी भी रूस तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए रूस के एजेंट अब यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा बन गए। यूक्रेन को अब रूस के हमलों के साथ रूस के जासूसों से भी निपटना होगा। यूक्रेन के जासूस एयर डिफेंस को खराब कर रहे हैं, तो वहीं बेलारूस से यूक्रेन के कई प्रांत दहल रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के साथ ही अब यूक्रेनी हथियार गोदाम को टारगेट कर रही है। यूक्रेन, डिनिप्रो और खार्किव में रूस ने भीषण हमला किया। यह टारगेट सेना के ठिकाने नहीं बल्कि रिहायशी इलाके। रूस के हमले में कई इलाके तबाह हो गए, लोग बेघर हो गए और इमारतों में आग लग गई। रूस का मकसद यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों को नष्ट करना है। यही वजह है कि कीव समेत कई और इलाके इस वक्त प्राइम टारगेट बने हुए हैं। खार्किव को लेकर रूस में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लगातार हमलों के बावजूद रूस को कामयाबी नहीं मिली, तो अब घातक मिसाइल और बम से खार्किव को वीरान बनाने की कोशिश हो रही है। खार्किव में 4 इस्कंदर-M मिसाइल से हमला किया गया। काप सीरीज के ग्लाइड बम से हमले किए गए। ऑटो पार्ट्स मार्केट रूस के निशाने पर था। इन हमलों के बीच रूस की नई प्लानिंग को लेकर भी रिपोर्ट आई। यूक्रेन को पता चला है कि रूस डोनेस्क को कब्जे में लेने के लिए जमीन से बड़े हमले की तैयारी में। फिलहाल 2 छोर पर रूस ने सैनिकों की तैनाती शुरू की। रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको दिखाते हैं। और यूक्रेन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सूमी में रूसी कमांडो उतारे गए, लेकिन यह लड़ाई सूमी तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन का दावा है कि यह तैनाती भी डोनेस्क मिशन का ही हिस्सा है। यूक्रेन को जानकारी मिली है कि रूस सूमी के फ्रंट से डोनेस्क की तरफ हमला करेगा ताकि बहुत बड़े इलाके में यूक्रेनी फौज घिर जाए। रूसी सेना जीत के लिए अब जमीन पर जंग तेज करेगी, इसलिए रूसी स्पेशल फोर्स के कमांडो उतारे जा रहे हैं। रूस ने हमले के लिए दूसरा छोर खेरसोन को चुना है। यहां मरीन कमांडो और पैरा कमांडो की तैनाती की गई है। यह ज़पोरिजिया कब्जे का प्लान का हिस्सा हो सकता है। माना जा रहा है कि रूस सूमी से खेरसोन तक कब्जा करेगा, यानी डोनबास बनाने का जो प्लान था उसका विस्तार हो चुका है। इन दोनों जगहों पर स्पेशल फोर्स हमला करेगी। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद ज़ेलेंस्की का हौसला कम नहीं हुआ है। ज़ेलेंस्की ने रिहायशी इलाकों पर हमले का बदला लेने की धमकी दी। हालांकि माना जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने सीक्रेट हथियार गोदाम बनाए। हथियार नष्ट करने के लिए रिहायशी इमारतों पर हमले हो रहे हैं। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म कर दिया जाए। यूरोप के हथियारों को खत्म करने का टारगेट भी रखा गया है। फिलहाल यूक्रेन के पास ड्रोन का इतना स्टॉक है कि यूक्रेन दूसरे देशों से ड्रोन की डील कर रहा है। ज़ेलेंस्की अब रूस से इंतकाम की योजना बना रहे हैं और माना जा रहा है कि रूस की कुछ और रिफाइनरी और गैस स्टेशन यूक्रेन का निशाना बनने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।